हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्रा एजुकेशन। हमें आपका फिर से एक बार स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एमपी सेट एग्जाम 2025 के बारे में हम यहाँ पे कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो ऑब्जेक्ट लेके पुनः रीओपन हो गई है तो उसकी स्टार्टिंग और लास्ट डेट क्या है। उसके बाद में हम बात करेंगे या फिर फाइनली जो आंसर की है वो कब तक देखने को मिलेगी, उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आपका कब तक आएगा, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं एमपी सेट एग्जाम 2025 के बारे में। इसको जानने से पहले एक बार हम एमपी सेट 2024 जो कि आपका प्रीवियस ईयर का एमपी सेट हुआ था उस पर एक नज़र डालेंगे। उसमें हम देखेंगे कि आपकी जो फाइनली ऑब्जेक्शन लिंक है वो कब आई थी, उसकी डेट क्या थी, उसके कितने दिनों के बाद में आपको फाइनली आंसर की देखने को मिली थी, और जो आपका फाइनली रिजल्ट है वो आपको कब देखने को मिला था। तो जैसे कि ऑब्जेक्शन लिंक के बारे में अगर हम बात करें तो 7 से 11 जनवरी को आपकी ऑब्जेक्शन लिंक ओपन हुई थी, जिसमें 7 से 11 जनवरी तक का टाइम स्टूडेंट को दिया गया था। उसके बाद में आपकी जो फाइनल आंसर की है ऑब्जेक्शन लिंक के जो होने पर ऑब्जेक्शन लगने के बाद में जो आपकी फाइनली आंसर की है वो 21 जनवरी को आपकी डिक्लेयर कर दी गई थी। अगर हम इस टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो लगभग आपका 10 दिन का टाइम आपका यहाँ पे आपको दिया गया था, फाइनली आंसर की आपकी जारी कर दी गई थी। अब हम बात करते हैं कि फाइनली इन सब चीज़ों के बाद में जो आपका रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर हुआ था। तो रिजल्ट आपका 28 फरवरी को फाइनली आपका रिजल्ट एमपी सेट का आ चुका था। अगर हम इस डेट की बात करें तो लगभग 1 मंथ की समथिंग 1 मंथ 8 दिन या 1 मंथ ही समझ लें, 1 मंथ के समथिंग आपका रिजल्ट यहाँ पे फाइनली आ चुका था। अगर हम एमपी सेट के नज़रिए से या ओवरव्यू से एमपी सेट 2025 का अनुमान लगाएं तो हमें यहाँ कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो जैसा कि हम आगे बात करते हैं कि जैसे कि अगर हम आपकी ऑब्जेक्शन लिंक के बारे में अगर बात करते हैं तो अभी आपकी 2 अप्रैल को ऑब्जेक्शन लिंक आपकी रीओपन हो चुकी है, ठीक है, जो कि आपकी 6 अप्रैल इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। लगभग आपको 4 डेज का टाइम आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब 4 डेज के टाइम के बाद में आपकी जो फाइनल आंसर की है, अगर टाइमिंग की हम बात करें कि आपकी जो फाइनल आंसर की है वो आपको कब तक देखने को मिल सकती है, तो 4 डेज के बाद में आपको 6 अप्रैल के बाद में अगर हम देखें तो 17 अप्रैल के समथिंग आपको अपनी फाइनल आंसर की डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये आपकी आंसर की के बारे में हो गया डिस्कशन। अब हम बात करते हैं फाइनली रिजल्ट के बारे में कि आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो फाइनल रिजल्ट आपको मई फर्स्ट वीक में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपकी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, यहाँ तक कि आपकी फॉर्म भरने की डेट भी क्लियर हो चुकी है। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो 9 मई 2026 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो आपके एमपी सेट क्लियर हो या फिर नेट क्लियर हो, इसके अकॉर्डिंग ही आप ही एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी का फॉर्म भर पाएंगे। तो एमपी सेट एग्जाम आपका कराया गया है तो डेफिनेटली आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म भरने के पूर्व ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। स्टूडेंट इसीलिए एमपी सेट देते हैं ताकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का फॉर्म भर पाएँ। तो 9 मई से आपके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, उससे पहले आपका रिजल्ट आएगा। तो अगर रिजल्ट की बात जैसे करें तो मई में आपके फर्स्ट वीक में 7 मई तक के लगभग आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, रिजल्ट के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ऑब्जेक्शन लिंक फाइनल आंसर की अब तक की कब तक आएगी, इसके डाउट को क्लियर मैंने किया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं और आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।